मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की। मझधार में है नैया, बड़ी दूर किनारे हैं, अब और कहाँ जाए, तेरे दर पे आए हैं। मझधार में है नैया, बड़ी दूर किनारे हैं, अभी और कहाँ जाए, तेरे दर पे आए हैं, तेरे दर पे आए हैं। ओ आशा के नंदन, ओ वीतराग स्वामी, ओ आशा के नंदन, ओ वीतराग स्वामी, ओ सतपथ के नेता, ओ अरिजीत सागर स्वामी। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुत्तारी मोहि सिर सिरणी बिहू, आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अंतन से परमेष्टि भगवानी की, आदिरुम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासने महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गुवर श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज शीतकालीन वाचना का प्रथम दिन, जिसमें हम ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने के लिए आतुर हैं, लेकिन अभी बहुत देरी है। वस्तु यदि आसानी से मिल जाती है तो कीमत नहीं रहती। वस्तु यदि आसानी से प्राप्त होती है, उसकी मूल्य व्यक्ति को प्राप्त समझ में नहीं आता। थोड़ा कठिनाई होना चाहिए, थोड़ी कठिनाई होना चाहिए। बेटा कमाता नहीं है तो पैसे की कीमत नहीं होती उसे। जब तक बेटा कमाता नहीं है, बाप कमाई होती है, तो पैसे की कीमत नहीं मालूम होती है। जिनके बेटे बिगड़ गए हैं, पैसे लुटा रहे हैं, पिता की कमाई को ऐसे खर्च कर रहे हैं, उन्हें पैसों की कोई कीमत नहीं है। एक बार एक बालक अपने पिता से 5,000 रुपये मांगता है। पिता कहते 5,000 किस लिए? मुझे दोस्तों के साथ जाना है।
मुझे दोस्तों के साथ जाना है, होटल जाना है, पार्टी जाना है। तो पिता कहता है बेटा 5,000 रुपये जानते हो क्या होता है, कितनी मुश्किल से। क्यों भैया, आप बिक्री 5,000 की कर सकते हो, बिक्री 10,000 की कर सकते हो, बिक्री 20,000 की कर सकते हो, कि प्रॉफिट 5,000 का कमा सकते हो क्या? तो बेटा कहता है कि 5,000 रुपये चाहिए। पिता कहता है किस लिए? कि दोस्तों के साथ घूमने जाना है। बाप कमाइए, खर्च नहीं पता चलता। तो पिता कहता है ठीक है मैं दे दूंगा, एक शर्त है, तुम्हें आज मुझे 100 रुपये कमा के देना होगा। 100 रुपये। अभी हमारी चर्चा चल रही थी कि हम 20 रुपये की भले बिक्री करते हो, दिन भर में 25,000 की बिक्री करते हो, 30,000 की बिक्री गले में पैसा आता है, वो 30,000 हमारा प्रॉफिट नहीं होता है। 30,000 में प्रॉफिट 5% है हमारा। 50,000 रुपये की बिक्री हुई तो कोई ऐसा अरे तुम्हारी बहुत बिक्री है, देखो 50,000 तो आए आज गले में। ये 50,000 में से 45,000 तो दूसरे की देना है हमको, 40,000 30 तो दूसरे को देना है। प्रॉफिट है कितना सा? 5%, 7%, 10%। बाकी तो दूसरे की जो हमने पैसा दूसरे से लिया है या सामान लिया उसका तो चुकाना ही पड़ेगा ना। तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इतना पैसा आ रहा है तो क्या 5,000 नहीं दे पा रहे क्या? तो उसने कहा पिता ने तुम एक काम करो, तुम मुझे आज 100 रुपये कमा के ला के दो, मैं तुम्हें 5 है बस 100 रुपये। हाँ बस 100 रुपये, 100 रुपये कमाना है, अभी कमा लूंगा। ठीक है, जिस समय तुम मुझे 100 रुपये कमा के ला के दोगे उस समय तुमको 5,000 रुपये दे दूंगा। बालक निकला, जाता लेकिन 100 रुपये मिलेगा कहां पे? जहां भी जाता है यहां कुछ काम नहीं है, काम नहीं ऐसे करके आखिरी में वो एक होटल पे जाता है। होटल वाला कहता है हाँ दे तो दूंगा 100 रुपये, पर मेरा काम करना पड़ेगा। क्या? ये सारे बर्तन साफ करना पड़े। अब उसी तो दिखाना था मैं 100 रुपये कमा सकता हूँ, आया था हैकड़ी में, हाँ कमाल के दिखा, अभी दिखाते हैं 100 रुपये कमा के। तो उसने कहा ठीक है मार देंगे, 100 रुपये मिलेगा, हाँ देंगे। अब ग्रीष्म काल की गर्मी, भयंकर गर्मी का समय, और उसने होटल के बाहर एक स्थान पर बर्तन धोने जहाँ पर तेज धूप पड़ रही थी वहाँ बिठा दिया उसको। वो बर्तन ला के रखता जा रहा है, ला के रखता है। बेचारा मास्त का ही माजे नहीं था, फिर भी जैसे तैसे माज रहा है, ऐसे करके पसीना बह रहा है पूरा, सुबह से लेके शाम लग गया। तब जाकर उसकी पूरे हाथ पैर दर्द करने लगे। तब शाम को उसे 100 रुपया मिले, 10-10 के 10 नोट मिल गए। बड़ा खुश, अब देखो मैं देता हूं पिताजी को 5,000 रुपये लूंगा। और लेके जाता है श्याम को पिता के पास। पिता को कहता है ये लो मैंने 100 रुपये कमाए। तो पिता कहता है एक काम करो, 10 रुपये इसमें से मुझे दे दो। हाँ लो, तुरंत वो देता है। और जैसे ही पिता को 10 रुपये देता, उसके सामने पिता उसके 2 टुकड़े कर देता है। इधर 10 के 2 नोट के टुकड़े हुए, उधर उसके सीने पर ऐसा घात हुआ। कितनी मेहनत से कमाए थे मैंने ये, पूरा दिन लग गया, पसीना निकाला, आपको 10 रुपये फाड़ना ही था तो लिए क्यों थे? मुझे वापस कर देते। कितनी मेहनत से 10 रुपये, और आपने मेरे सामने पैसे फाड़ दिए। तो बेटा देख, मेहनत से 100 रुपये कमाए ना तूने, 10 रुपये फाड़े तो कितना दुख हो रहा है। और मैं मेहनत से कमाता हूँ, तो मेरे सामने देखते देखते ऐसे पैसे लुटा देता है दोस्तों में, काम अपने अन्य कार्यों में, भोगों विलासों में। तो सोच कितना दुख होता होगा मुझे। मेहनत से जब कोई चीज आती है उसके 10 रुपए की कितनी कीमत है, और जो फ्री मिल रही है वो 5,000 की तुम्हारे लिए कोई कीमत नहीं है। जो चीज दुर्लभता से प्राप्त होती है उसका आनंद अलग होता है, जो चीज सुलभता से प्राप्त होती है उसका आनंद अलग होता है। पदम जी, ये भी पदम है ना, वो भी पदम जी है, दोनों पदम है क्या? हाँ,
बहुत है, एक और हो गए, 3 पदम हो गए, 5 पदम है, ठीक है 6। चलो तो पदम जी, जितने पदम जी एक बात बताओ, अच्छा खाना खाते हो नहीं खाते? खाते हो ना? कौन देता है बना के तुमको? हाँ, बेटे की माँ बना के देती है ना, देती है, दे देती है और तुम खा लेते हो, कुछ कोई दिक्कत नहीं, कितना आनंद आता है खाने में। दिया, खाया, चले गए। लेकिन कभी अपने हाथ से खाना बनाया क्या? कभी अपने हाथ का खाना बनाया क्या? जिस व्यक्ति ने अपने हाथ से भोजन बनाया हो, घर में कोई ना हो, उसे किसी परिस्थिति में भोजन बनाना पड़ गया हो, उस दिन भोजन खाओ। बहुत भूख लग रही हो और तुमने बनाया हो, उस दिन रोटी खा के देखना कितना आनंद आता है। मेहनत की रोटी है, और कोई उसमें कुछ बोल देना तो फिर देखना कैसा गुस्सा आता। इतनी मेहनत से तुमने बनाई हो, देवी ने दे दी, और थोड़ा सा नमक कम रह गया, तुमने ऐसे रोटी फेंक दी, ये क्या है? ये रोटी है? ना नमक है ना कुछ है, ऐसी जल्दी सी दे दी, इतनी जल्दी दे दी, मोटी दे दी, ऐसा दे दिया, वैसा दे दिया। जब स्वयं वही रोटी बनाते हो, कोई नहीं है, तुम्हें भूख लग रही है, तुम्हें ही बनाना है, ऐसा टिक्कर भी वो ऐसा अमृत जैसा लगता है उस समय। क्यों क्यों लगता है भैया ऐसा? मेहनत लगी है। जहां मेहनत लगती है, जहां स्वयं का पुरुषार्थ लगता है, वहां आनंद अलग ही होता है। सरलता से प्राप्त चीजों में आनंद नहीं आता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। अभी आप लोग तैयार नहीं हो। एक बार एक भिखारी भीख मांगते मांगते जा रहा, तभी वह एक सेठ के घर के आगे से निकलता है, और वहां पर कुछ हो तो खाने के लिए दे दीजिए। ऐसे अनेक प्रकार की जो भिखारियों की आवाज़ होती हैं, मांगने का जो होता है, दे दे प्रभु के नाम पे, दे दे कुछ तो दे दे, खाने को दे दे, 2 दिन से खाया नहीं है, भूखे पेट को दे दे, भगवान तुम्हें 1 देगा लाख देगा, मतलब 1 दोगे तो लाख देगा। इस तरह से जो भाषाएं होती हैं वो बोलते हुए निकल रहा था। एक सेठ के जैसे द्वारे से निकला, और उस दिन सेठ ने क्या बहुत सुंदर खीर बनाई, अच्छी खीर, मावा मिष्ठान डाल के बढ़िया खीर बनाई हुई थी। तो जैसे इसकी आवाज़ सुनी तो सेठ का मन पिघल गया, चलो 1 चम्मच, 1 कलची, 1 कटोरी खीर दे देते, क्या ही जाता है। और वह बाहर निकलता, उसको बोलता है रुको, अभी मैं खीर लेकर आता हूँ, आप अपना पात्र आगे करो, मैं तुमको खीर देता हूँ। अंदर से अपना खीर भर के लेके आया, और उस भिखारी ने पात्र सामने किया, और इसने अपना हाथ आए किया, सेठ ने हाथ आए किया, भिखारी ने अपना हाथ आए किया। अचानक सेठ ने अपना हाथ पीछे कर लिया। भिखारी कहता है क्या हुआ, मन बदल गया क्या? मन बदल गया क्या? अभी तो बोले थे दे रहे हैं, अभी तो बोल रहे थे दे रहे हैं, और अब क्या हुआ, अब नहीं दे रहे क्या? देना तो है, फिर दो। दूंगा नहीं। क्यों? तुम्हारा पात्र कंकड़ से भरा है, धूल मिट्टी से भरा हुआ है, पहले पात्र को साफ करो अपने। तो वो भिखारी कहता है अरे पात्र मेरा, खाना मुझको, चाहे कंकड़ हो चाहे धूल हो, तुम्हें क्या? तुम तो अपनी खीर दो ना, और फ्री, मैं भी जाऊं तुम भी जाओ। अब बताओ उसे खीर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? खाना तो उस भिखारी को है ना, खाना तो भिखारी को है। अब वो कैसे खाए, मचा के खाए, ऐसे खाए, वैसे खाए, खाना उसको है। आपका काम था देना, दे के चले जाते। खाना तो सेठ को नहीं है ना, खाना किसको है? भिखारी को है। अब वो कैसी खाए, उसकी मर्जी।
हो जाए तो उसकी टेंशन है ना, उससे सेठ को क्या स्वाद आएगा? खीर का स्वाद नहीं आएगा तो भिखारी को नहीं आएगा ना। खीर का स्वाद नहीं आएगा तो किसको नहीं आएगा? उससे सेठ को क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम? तो खीर देना चाहिए ना। तो हो सो भिखारी को समस्या ना, वो उसकी प्रॉब्लम है। खीर गिराए, कुछ भी करे, क्या है, खाए नहीं खाए। हाँ, क्या बात कही। वो कहता है खीर तो मुझे खानी है, खीर तो मुझे खानी है, आप दे दो। आप तो देने से मतलब है। तो कहता है मान लिया खीर तुमको खानी है, मान लिया खीर तुमको खानी है, लेकिन जब तुम खीर खाओगे और जब खीर किसकस आएगी तो तुम अपने पात्र को दोष नहीं दोगे, मेरी खीर को दोष दोगे। खीर खराब थी। कभी ये नहीं कहोगे कि मेरा पात्र खराब था। जिसको भी तुम खिलाओगे वो कहते हो खीर में तो कंकड़ पत्थर है, खीर में कंकड़ पत्थर है। आप कभी ये नहीं कहेंगे पात्र में कंकड़ पत्थर हैं। इसलिए पहले पात्र साफ करो। ऐसे ही ज्ञानियों कसायों से भरे हो, राग देश से भरे हो, मायाचारी से भरे हो, छल कपट से भरे हो, ईर्ष्या से भरा हुआ है तुम्हारा पात्र, और उसमें आप कह रहे महाराज जी जिनवाणी दे दो। अब बताओ ऐसे पात्र में यदि जिनवाणी जाएगी तो जिनवाणी भी खराब हो जाएगी। जैसे वो पात्र में खीर जाते ही, खीर अपने आप में तो बहुत अच्छी है, मीठी है, स्वादिष्ट है, लेकिन पात्र खराब होने से वो स्वादिष्ट खीर भी अपना स्वादिष्टपना छोड़ देती है। ऐसी जिन भावों में राग देश भरा हुआ है, कसाय भरी है, घमंड ईर्ष्या अभिमान भरा हुआ है, ऐसे पात्र में यदि जिनवाणी जाएगी तो जिनवाणी भी खराब हो जाएगी। इसलिए अपने पात्र को साफ करना पड़ेगा। जिनवाणी सुनने से पहले, जिनवाणी को समझने से पहले अपने पात्र को साफ करना पड़ेगा, अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित करना पड़ेगा, अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित करके फिर जिनवाणी सुनना पड़ेगा। जैसा गुरु कहें वैसा मैं मानूंगा, जैसा गुरु कहेंगे वैसा मैं करूंगा, क्योंकि मैं अनभिज्ञ हूं। मुझे नहीं पता है जिनवाणी कैसे सुनना पड़ती है, मुझे नहीं पता है जिनवाणी को कैसे धारण करना पड़ता है, मुझे नहीं पता है जिनवाणी को कैसे अपने अंदर आत्मसात करना पड़ता है। गुरु सामने वो जैसा कहेंगे मैं वैसे जिनवाणी का आत्मसात करूंगा। जब इस तरह की भावना आपके अंदर आएगी तो आपका कसाय का पात्र साफ होगा। जो कंकड़ पत्थर भरे ना कसाय के आपके अंदर, दूसरे के ईर्ष्या के, वो जब तक साफ नहीं हो गए, विश्वास मानो कितना सुंदर से सुंदर जिनवाणी आप सुन लो, कितनी सुंदर से अच्छी जिनवाणी के शब्द यहाँ से सुना भी दिए जाएं, तब भी वो आपके पात्र में जाके कलुषित हो जाएंगे। इसलिए पात्र साफ करना पड़ेगा। जब तक पात्र साफ नहीं तब तक जिनवाणी नहीं। करोगे अपना पात्र साफ? करोगे अपना पात्र साफ? पहले पात्र साफ तो ठीक ठाक है, पहले मंदिर साफ कर लो तो। अरे आज पूरा 1 घंटा हमको लगा। पता क्या किया हम 1 घंटे? हमको यही समझा हम यहाँ से उतरते हैं कि यहाँ से उतरते हैं, कहाँ से चढ़ते हैं कहाँ से उतरते हैं, खुद ही समझ। आज हम सोच रहे हैं कि हम पड़गान हुआ कहाँ से, गए कहाँ से थे, आए कहाँ से थे, गए कहाँ से थे। इधर दिखता है कहीं इधर दिखता है, ऊपर जाओ सुबह। हमारे कमरे का तो रास्ता है नहीं है यहाँ से, इस साइड से पीछे से, तो यहाँ से घूमते घूमते हम पहले सबसे ऊपर चले जाते हैं, फिर वहाँ से उतरते तो नीचे आ जाते हैं। हम जाते कहाँ हैं कुछ ही नहीं पता चलता। तो पूरा ऐसे करते करते पूरा
ऊपर से लेके यहाँ तक वो पूरा मंदिर घूम लिए। तब हमको समझ में आया, आचार्य मुनि कहते थे मंदिर की देहरी पे पैर रखने से समाज का पता चलता है, घर की देहरी पे पैर रखने से घर का पता चलता है। आप किसी के घर में प्रवेश करें, इधर टॉवल पड़ी है, इधर जूता पड़ा है, इधर मोजा पड़ा है, इधर कपड़े पड़े हैं, इधर चादर बेडशीट पड़ी है, इधर झाड़ू पड़ी है, सारे घर में इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ा है। आप बिल्कुल अनुमान लगा लोगे इस घर के लोग बड़े आलसी हैं, प्रमादी हैं, कोई किसी की बात नहीं मानता है, जिसको जहां मर्जी आती वो अपनी सामान पटक के भाग जाता है। जिस घर में आप प्रवेश करें वो देखें हर वस्तु अपने स्थान पर रखी हुई है, जिस वस्तु का जो स्थान है सब साफ सफाई है, एकदम नीट एंड क्लीन चमक रहा है। आप समझ जाते हैं इस घर के लोग व्यवस्थित रहते हैं, एक दूसरी की बात मानते हैं, तभी तो अपना अपना सामान सब व्यवस्थित रखते हैं। घर की देहरी आपके घर का बोध करा देती है, घर की देहरी घर का बोध कराती है, मंदिर की देहरी समाज का बोध कराती है। जिस मंदिर में, जिस समाज का मंदिर साफ स्वच्छ होता है, नीट एंड क्लीन होता है, वह समाज सदैव नीट एंड क्लीन रहती है, विचार सबके सामंजस्य मानते हैं। जिस समाज में मंदिर में गंदगी भरी रहती है, कूड़ा भरा रहता है, कबाड़ा सा सामान भरा रहता है, उस समाज में रहने, क्योंकि हमारे यहाँ आगम में स्पष्ट उल्लेख है मंदिर का असर समाज पे पड़ता है, भगवान की प्रतिमा का असर समाज पे पड़ता है। आप यदि आपका पुराना गांव है, पैतृक गांव है, यदि वहाँ यदि भगवान अवस्थित होंगे ना, तुम यहाँ प्रभावित होगे उससे पक्का। बीमार होगे आपके घरों में, बीमारियां घर कर जाएंगे आपको, एक ठीक होगा, दूसरा बीमार होगा, दूसरा ठीक होगा, तीसरा बीमार होगा। आप सुखी नहीं रह सकते यदि आपके गांव का भगवान यदि अवस्थित है तो। यदि उनकी वहां पर दुर्दशा हो रही है कि वो मंदिर टूट गया है, मंदिर टूट गया, कच्चा था, टूट गया, ऐसा जर्जर हो गया, सब हो गया, टपकता रहता है पानी, और ऐसे ही भगवान छोड़ के आप लोग आ गए वहां से, गांव से कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो आप विश्वास जहां जहां उस गांव के लोग रह रहे होंगे वे कभी सुखी नहीं रह सकते। ये स्पष्ट है, प्रतिमा रखने वाले का, प्रतिमा जो रखता है उसका असर प्रतिमा दातार को मिलता है, मूल नायक असर पूरी गांव को मिलता है। जितनी भी समाज लोग वहां पर होते हैं, इसलिए तो जब भी प्रतिमा देखी जाती है तो सब देख के लाई जाती है, भैया कोई भी कमी रह जाए ना, इसका विपरीत असर मिलेगा समाज को। और ऐसा देखा गया है, किसी ने प्रतिमा विराजमान की, यदि उसकी आंख खराब थी, उसकी आने वाली संतान आंख से खराब हो रही है, पैदाइशी इतना मोटा मोटा चश्मा लग रहा है उनको, आंखें खराब हो रही हैं उनकी, या तो अंधे हो रहे हैं अथवा आंखें कमजोर पैदा हो रही हैं। जो हिस्सा प्रतिमा का खराब है और जिस दातार ने वो प्रतिमा रखी है, उसके कुल में, उसके वंश में वो अंगहीन होगा, उससे विकलांग होगा अथवा कमजोर होगा उस अंग से। ये बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जितना मंदिर भगवान साफ स्वच्छ रहते हैं, क्लीन रहते हैं, उच्चासन पर रहते हैं, जितनी अच्छी सुंदर वेदी, जितने अच्छे सुंदर तरीके से हम भगवान को विराजमान करेंगे। कि मध्य प्रदेश में जंगे, वहाँ चतुर्मास, अचानक चतुर्मास हो गया हमारा। चतुर्मास करने का भाव कुछ नहीं था, हंसी हंसी में गुरुजी के साथ थे, वो लोग वहाँ पर कुछ नहीं बोले। और वहाँ से जब 40 किलोमीटर निकल गए तो 2-4 लड़के बोले, महाराज जी ऐसी शाम कुछ भैयावृत्ति कर रहे थे, हम लोगों के यहाँ चतुर्मास नहीं किए। दूसरे महाराज को बोल रहे थे, हम बगल में थे। तो हमने कहा लिख के, तुमने रोका था क्या? रोकते, श्रीफल चढ़ाते तो पक्का चतुर्मास हो जाता। हम तो हाँ, मैंने यही महाराज का हो जाता, तुम बिल्कुल, तुम तो चढ़ाओ, तो अभी चढ़ाओ, अभी हो जाएगा। अब हम तो मजाक में बोल रहे थे, और उनको पता नहीं क्या सूझ गई, अगले दिन श्रीफल लेके आ गए। भी तो आचार्य चतुर्मास के लिए, अब आचार्य मजाक समझे कि आज जब गांव में थे तब नहीं बोले, अब क्या ही चतुर्मास ऐसे ही कर रहे हो, बच्चे हैं तो
रोकते हैं सब। तो आज कि नहीं, ऐसे नहीं होता चतुर्मास, समाज की कमेटी आती है तब होता है चतुर्मास। सो उनको बच्चों को जम गई, अगले दिन कमेटी को लेके आ गए, चतुर्मास कराना है होता। अब आज ऐसे फिर भी ऐसे लाइटली लिया कि ठीक है, अरे ऐसे क्या ही चतुर्मास, अभी कोई चतुर्मास नहीं है। जब वो तो पूरा 4-5 मंदिर थे तो सब कमेटी जब इकट्ठी होती हैं, सब पूरे समाज का मानस होता है, तब कभी कोई चतुर्मास साधु को होता है। उनको जच गई बात। वहाँ 3 मंदिर थे, 4 मंदिर, ये 4 मंदिर कमेटी को लेके आ गए। अब तो आज ऐसी बात तो कुछ ज़्यादा ही गहरी है। किसका चतुर्मास चाहिए तुम्हें? वो महाराज जी का नाम बताया, इनका चाहिए। आज ऐसे बोला तुम्हें बड़ा चतुर्मास करना है, अलग चतुर्मास करना है तुमको क्या? बोले नहीं आचार्य जी, हमें कोई चतुर्मास ही नहीं करना, हमने तो कुछ बोला ही नहीं चतुर्मास का। तो किसने बोला? ये लोग आ कैसे रहे फिर श्रीफल ले लेके? क्योंकि वो अरिजीत सागर जी बोले थे तो वो इसलिए वो लोग आ गए। अब आचार्य जी हमको बुला लिए। तुम बोले थे क्या? अरे हम तो मजाक कर रहे थे आचार्य श्री कि ऐसे ही तुम श्रीफल तो चढ़ाते, क्यों नहीं होता चतुर्मास? बिल्कुल होता। अब तो अब तुमने बोल दिया ना, अब तुम ही जाओ चतुर्मास करने। अब वो गांव देहात उसमें चतुर्मास करने भेज दिया। अब वहाँ पहुँचे तो वहाँ बोली लगती शांति धारा की 51 रुपया। अरे भगवान, ये हमें क्या चतुर्मास कराएंगे? चतुर्मास तो चतुर्मास होता है। अब आ गए, करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। देखा वहाँ पर वहाँ के भगवान अव्यवस्थित थे, इतनी अव्यवस्थित थी कि आपसी समाज की जो रहती ना रंजिश, आपसी समाज के जो मनमुटाव रहता ना, वो कुछ नहीं देखता भगवान कैसे पढ़े, क्या पढ़े हैं, मंदिर कैसे पढ़ा। मैंने बोल दिया नहीं तो फिर नहीं। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि मंदिर में कचरा भरा है, कि कूड़ा भरा है, कि भगवान अवस्थित है, कोई मतलब नहीं है। वो तो बस ईगो 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 प्रॉब्लम होती है ना, घमंड। मैंने बोल दिया ये नहीं होगा तो अब नहीं होगा, चलो खत्म करो, अब लड़ते रहो, पर वो नहीं हुआ। तो इस तरह की ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वहाँ पर दिखी। और एक वेदी ऑलरेडी बनने के लिए स्थान था, लेकिन वो पुरानी वेदी जर्जर हो गई थी, पर वो उठाने नहीं दे रहे थे। नहीं ये हमारी पुरानी है, तब से। जबकि नई वेदी तैयार होने के लिए कगार पे खड़ी हुई थी कि जैसी ऑर्डर मिले तो नई वेदी तैयार हो जाए। हम वहाँ पर पहुँचे, हमने जैसी देखा स्थिति बहुत ख़राब है, यहाँ तक कि चूहा तक उस वेदी पर घूम रहे हैं, अपने लेड़ियाँ कर जाते हैं। हमने वहाँ समाज बुलाया, देखो भाई इसका हम अपने भक्त को बुलाते हैं, इसका हम जीर्णोद्धार करा रहे हैं इसी वेदी का। तो कुछ लोगों ने नहीं ये तो तोड़नी है, बाद में तोड़नी है तो क्यों जीर्णोद्धार कराना। कुछ बोले नहीं ये तो ऐसी अच्छी है। नहीं देखो, जब आपको तोड़ना है तब तोड़ देना, पैसा हम लगवा रहे हैं ना, आप तोड़ देना। हम टाइल्स लगवा रहे हैं, मार्बल लगवा रहे हैं, आप तोड़ देना इसको। जब आप तोड़ो सो तोड़ देना, हम क्या ही है, आपका तो पैसा कुछ लग ही नहीं रहा। ठीक है, सहमति हो गई और उसका मार्बल लगवाया गया। वो मार्बल जैसी वेदी एकदम सुंदर हुई, विश्वास नहीं मानेंगे आप, जो बोली 51 जाती वो 11 21 हज़ार में बोली जाने लगी वहां पे। ऐसे मन बदले लोगों के। 4 महीने के अंदर 3 बिल्डिंग का 3 खंड थे, तीनों खंडों में वेदियां बन गई और तीनों खंडों के भगवान आके, ये भगवान पीछे एक विधि पर विराजमान और नवीन बनवा के आके 4 में पंचकल्याण तक हो गया। कैसा हुआ? जैसे ही भगवान व्यवस्थित हुए, जैसे ही मंदिर व्यवस्थित हुआ, वैसे ही लोगों के मन व्यवस्थित हो गए। 10 सालों से जो दान राशि रुकी हुई थी 30, 40, 50 लाख रुपए की, वो 4 महीने का एकदम नील, सारी आ गई टोटल, एक पैसा भी बाकी नहीं बचा। ये था भगवान। जैसे ही व्यवस्थित हुए सबके मन व्यवस्थित हुए, जैसे ही मंदिर व्यवस्थित हुआ सबके मन व्यवस्थित हो गए। और अपने आप आज भी जब कहीं आप जाओ, जब आप देखोगे पहले से घरगुला जैसा मंदिर था और अब इतना विशाल मंदिर 4 महीने के अंदर उन्होंने बना के तैयार कर लिया। किस पर? भगवान व्यवस्थित होने पर, मंदिर की व्यवस्थित होने पर।
जिस दिन ही आपका ये मंदिर व्यवस्थित हो जाए तिनसुकिया का, आप देखना उसका चमत्कार, उसका प्रभाव। अभी आपको प्रभाव पता नहीं है, अभी प्रभाव पता नहीं है। जैसे कोई वस्तु सोना है, सोना मट्टी में खदान से निकल तो उसका चमक किसी को थोड़ी ना पता होती क्या चमक होगी इसकी। जैसे उसकी किट्ट काल में हटती है, उसका कूड़ा कचरा हटता है, वो साफ होता है वही सोना, फिर देखो कैसे चमक कर उभर के सामने आता है। जो चीज खदान में पड़ी हुई थी, गंदी थी, लिपटी हुई थी, कीट काल में से कीमत नहीं थी, और वही कीमत जब सफाई हो गई, अब लाखों रुपए देकर उसको आप खरीदते हैं। फिर इसलिए सबसे पहले स्वच्छता होना चाहिए। बहिरंग और अंतरंग दोनों स्वच्छता की जरूरत है। बहिरंग स्वच्छता भी होना चाहिए, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी, जैसे पहनो कपड़े वैसा होवे मन। विश्वास रखो, आप साफ कपड़े पहनोगे आपके अंदर प्रसन्नता आएगी। आप स्वच्छ कपड़े पहनोगे, साफ कपड़े पहनोगे, आपका मन प्रसन्न होगा। अजित होता ही नहीं होता। मैले कपड़े पहनोगे, गंदे कपड़े पहनोगे, आपके मन में प्रसन्नता नहीं आ सकती कभी भी। जब जब आपने अपने आप को प्रसन्न महसूस करोगे, उससे आप जैसे आप स्वच्छ अच्छे कपड़े पहनोगे, एक अलग से भाव आएगा। वो जैसे ही गंदे कपड़े पहनोगे, एक अलग भाव आएगा। तो जैसा बहिरंग परिवेश होता है, वैसा हमारा अंतरंग भावों का परिणमन होता है। इसलिए हमारे यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध पर बहुत जोर दिया गया है। निमित्त का नैमित्तिक पर प्रभाव पड़ता है, निमित्त का उपादान पर प्रभाव पड़ता है। उपादान तभी अपना फल दिखा पाता है जब निमित्त उसे सही मिले। तो यदि निमित्त सही नहीं मिला, उपादान कितना भी उपादान बना रहे, वो अब कभी भी अपने उपेदे को प्राप्त नहीं कर सकता। आटे में तो रोटी बनने की योग्यता है, आटे में तो रोटी बनने की योग्यता है, लेकिन यदि बनाने वाली मां ही ना हो तो क्या आटा अपने आप रोटी बनेगा क्या? वस्तु में योग्यता है, आटा ही रोटी बनेगा, मिट्टी ही घट बनेगी, कुम्भकार घट नहीं बनेगा। घट कौन बनेगा? मिट्टी बनेगी। घट किससे बनेगा? मिट्टी से बनेगा। घट किस में बनेगा? मिट्टी बनेगा। किसका बनेगा? मिट्टी का बनेगा। सब मिट्टी का है, लेकिन फिर भी यदि कुंभकार नहीं है, वो मिट्टी पड़ी तो रहेगी, लेकिन कभी घट आकार नहीं ले पाएगी। यदि मिट्टी को घट का आकार दिलाना है तो योग्य कुंभकार चाहिए। हर कोई तो नहीं बना पाएगा ना घट मिट्टी को। हर कोई तो घट मिट्टी को नहीं बना पाएगा। मिट्टी तो सबके लिए है। उठा के बना दो घट, तुमसे बोले भागचंद ये घट बना के दे दो, बना के दे सकते हो क्या? कुंभकार है। योग्य निमित्त जैसी मिट्टी को मिलेगा, उसका निर्माण करता कुंभकार जैसे उसे मिलेगा। जो मिट्टी लातों में रखी जा रही थी, जिस मिट्टी पर पैर रखकर रौंदा जा रहा था, वही मिट्टी फिर सिर पर रखी जाती है। मिट्टी कहे कुमार से, क्यों तुम मुझे रोंदते हो? कुम्हार कहता है, आज रुंध लो, कल सिर पे पड़ोगे। वही तो मिट्टी है जिस पर लोग पैर रख रहे हैं, वही तो मिट्टी है जिसको लोग रौंद रहे हैं पैर से। लेकिन वही तो मिट्टी है जो मंगल कलश के रूप में आपके सिर पर रखी है। कुछ अलग है क्या? जैसी निमित्त अच्छा मिलता है, तो जो वस्तु पैरों पर थी वही वस्तु सिर पर चली जाती है। जो व्यक्ति डाउन जा रहा था, जैसे ही भगवान व्यवस्थित होते हैं, सब कुछ व्यवस्थित होता है, वही व्यक्ति अब ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है, ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। और जगत में आप देखो, जैसे जैसे वस्तु प्योर होती है, वैसे वैसे ऊपर जाती है। कभी आपने देखा कच्चे तेल को कभी उड़ते देखा क्या? डामर को कभी उड़ते देखा क्या? कि यहां रखा था खुला और उड़ गई पूरी, है ही नहीं अब डामर उसमें डिब्बी में।
आपने कभी लेकिन पेट्रोल को उड़ते देखा कि नहीं? डीजल को उड़ते देखा कि नहीं? खाली उड़ते हैं मतलब खत्म, खोल के रख दिया, आधा घंटे बाद पता नहीं चला कहाँ गया, इसमें पेट्रोल तो रहा था, ये तो सब उड़ गया। ऐसे ही बोलते ना, उड़ गया, चला गया। जैसे जैसे वो तेल प्योर होता गया, ऊपर की ओर जाता गया। जैसे जैसे प्योर हो गया, जितना खराब था वो नीचे के काम में आ रहा है। डामर रोड़ों में आ रही काम, उड़ नहीं रही वो। तो जैसे जैसे हम स्वच्छ होंगे, साफ होंगे, अप 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 अप, रेट बढ़ती जाएगी, कीमत बढ़ती जाएगी, मूल्य बढ़ता जाएगा। बढ़ता ही नहीं बढ़ता? उसी कच्चे माल से तो हवाई जहाज का तेल निकल रहा है, उसी कच्चे माल से पेट्रोल डीजल निकल रहा है, उसी कच्चे तेल से ये आपका ऑयल निकल रहा है, उसी कच्चे तेल से वैसलीन निकल रही है, उसी कच्चे तेल से प्लास्टिक निकल रही है, उसी कच्चे तेल से डामर निकल रहा है, उसी कच्चे तेल से और ऑयल निकल रहे हैं। कितना सारा सामान उस प्लास्टिक जिसे आप कहते हो, ये कच्चे तेल का ही तो है सारा प्रोडक्ट। लेकिन जो जैसा जैसा स्वच्छ होता जा रहा है, वो वैसे वैसे ऊपरी कीमत को प्राप्त होता चला जा रहा है। ऐसे जैसे जैसे मंदिर साफ होता जाएगा, स्वच्छ होता जाएगा, समाज भी ऊपर की ओर ग्रो करेगी। आपको नहीं जाना के ऊपर कि नीचे जाना? ग्रो करना ना, वृद्धि करना है, विकास करना है कि ह्रास करना है? ह्रास, विकास, वृद्धि करना है। वृद्धि करना है, यदि वृद्धि करना है तो स्वच्छ रहना सीखो, मन को भी और मंदिर को भी। मन भी और मंदिर भी दोनों स्वच्छ रहेंगे, फिर देखो चमत्कार कैसे होते हैं। चमत्कार क्या ही है, कोई भगवान तो नहीं उतर के आते चमत्कार में, कोई भगवान तो उतर के नहीं आते चमत्कार में। हम जितना अच्छे स्वच्छ रखते हैं, जो बेहतर देवी देवताएं हैं जो यत्र तत्र विचरण करते हैं, इधर उधर विचरण करते हैं, वो जहां भी मंदिर का स्थान स्वच्छ दिखता है वहां अपना निवास स्थान बना लेते हैं। फिर जैसे भी उनको लगता है कि ये देखो कितनी प्यार से, कितने अच्छे से, कितनी भक्ति के साथ भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको देखकर वो भी पिघल जाते हैं, चलो इसकी मैं भी मदद करता हूं। जो इतनी अच्छे से भगवान की भक्ति कर रहा है, इतने भक्ति भाव के साथ भगवान की भक्ति कर रहा है, तो क्यों ना इसका दुख दूर करना चाहिए। सीता का चीर बढ़ाया, अंजन के प्रति सीता के प्रति कमल रचाया, द्रौपदी का चीर बढ़ाया, तो ये क्या भगवान बढ़ाए क्या? देख रहे हैं ये अकाट आस्था से भरा हुआ है, इसकी गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति, जिनागाओं के प्रति अकाट आस्था है, भगवान का नाम ही स्मरण कर रही है, तो देव लोग भी वहां पर आकर उसकी मदद करने खड़े हो जाते हैं। कहने में आता है भगवान ने किया, भगवान तो करते नहीं है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं। इसलिए आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे? हैं? नहीं हुआ क्या? हो गया? ओ चंदू के पिता, क्या नाम तुम्हारा? पन्ना लाल जी। अब क्या ही रह गया, बेटे की शादी कर दी, बेटी की कर दी, पोता हो गया, फिर भी कह रहे समय नहीं हुआ। और किसकी शादी करनी है? अपनी तुम्हारी तो हो गई ना शादी। हाँ, कपड़ा पहने पहने, कपड़ा पहने पहने कैसे कर? मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण करना है। अरे संसार का लक्ष्मी का वर्ण करना होता है तो तैयारी करनी पड़ती है भैया, शॉपिंग करनी पड़ती है, बुकिंग करनी पड़ती है, ऐसी नहीं जाती। बुक करते नहीं करते सब
हर चीज़ बुकिंग करनी पड़ती, शॉपिंग करनी पड़ती। जब संसार की लक्ष्मी यानी स्त्री को जब प्राप्त करना है तब आपको तैयारी शुरू कर देनी पड़ती है पहले से। फिर तो आप तो मोक्ष रूपी स्त्री का प्राप्त करना चाहते हो, मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करना चाहते हो, तो क्या तैयारी करी आपने? हैं? नहीं कर पा रहे ना, तो कर नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे, कर रहे हो क्या? करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। अब तुम ढूंढने नहीं नहीं तो कहा एक कि ये जैसे अग्नि में तो लकड़ी में ईंधन में अग्नि होती है, ऐसे शरीर में आत्मा है। तो एक किसी ने कहा कि पत्थर में पाषाण में प्रतिमा है, तो जैसे पाषाण को छील कर प्रतिमा को निकाल लेते हैं, जैसे शरीर में आत्मा है तो वो शरीर को छीलने लगा। तो ऐसे नहीं है, नहीं तो तुम सोचो कि घूमना है ढूंढना है तो तुम इधर उधर ढूंढने लगो। प्रक्रिया अलग अलग है। यदि मन है, भाव है कि मुझे अपना कल्याण करना है, तो उसके लिए कदम आगे आज से बढ़ाना पड़ेगा। आज से नहीं, अभी से बढ़ाना पड़ेगा। इस संबंध को त्रैकालिक नहीं माने। ये संबंध जो आपके हैं ये तात्कालिक हैं, इसी पर्याय के हैं। ये संबंध त्रैकालिक नहीं है, जन्मों जन्मों से नहीं चले आ रहे हैं। ये तात्कालिक हैं, यहीं बने हैं और यहीं खत्म हो जाने, यहीं बने हैं और यहीं खत्म हो जाएंगे। ये त्रैकालिक संबंध नहीं है। त्रैकालिक संबंध तो मेरी आत्मा का ज्ञान से है, मेरी आत्मा ज्ञान दर्शन से युक्त है, ये मेरा त्रैकालिक संबंध है। ये तात्कालिक संबंधों के राग में उस त्रैकालिक आत्मा को मत भूलना। आप तात्कालिक संबंधों के राग में आकर अपनी आत्मा के बारे में किंचित भी विचार नहीं कर रहे, इसकी क्या दुर्गति होने वाली है आगे। हमें लग रहा है मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा पुत्र, ये वो, घर संपत्ति जायदाद मेरी, ये तात्कालिक संबंध है। मेरा जिस पे लगाना, जिन जिन चीज़ों में आपने जिनको मेरा माना है, ये सब आपने तात्कालिक संबंध जोड़े हैं। त्रैकालिक संबंध में जिस दिन दृष्टि आ जाएगी, ये तात्कालिक संबंध आप दूर कर दोगे, तब जाके कहीं आपका आत्मकल्याण का मार्ग खुलेगा। करेंगे चर्चा इस पे और, पर आज आपका कल फिर आओगे, फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।